नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से बनने वाले महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जो आपकी वीडियो समीक्षा अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, पीसीएस या शिक्षक भर्ती या यूपी से संबंधित कोई भी परीक्षा है जिसमें आपका यूपी स्पेशल आता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें करेंगे विशेष चर्चा, और सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, टॉपिक है इसका आधुनिक भारत है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूची का मिलान करना है आपको। तो इधर दिया है विद्रोह है, और इधर है इसका सूची का वर्ष है। तो अहोम विद्रोह 1855-56 में है, कोल है 1828, संथाल है 1921 या मोपला 1831। तो संथाल का जो पता था ये 1855 है, तो इसका सी का पहला देख लीजिए। सी का पहला किस में है? सी का पहला सिर्फ इसी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, तो 24-13 यानी कि पहले का हो जाएगा दूसरा। ठीक, और उसके बाद दूसरे का हो जाएगा चौथा, फिर इसका हो जाएगा पहला, और इसका हो जाएगा तीसरा। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऐसे होगा। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 में हुआ था। कोल विद्रोह का समय जो है 1831 और 32। संथाल है 1855 और 56, और मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ए बनता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ये देखो सभी मिलाना है। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ठीक, ऑप्शन है एफ.जी. स्लाई, डी.जे. रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी। तो अनुग्रह नारायण जो थे इसके सदस्य नहीं थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और चंपारण के किसानों की दुर्दशा की जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा एफ.जी. स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण कृषि जांच समिति का गठन किया था। और इसके सदस्यों में महात्मा गांधी, जी ईरानी और डी.जे. रीड, एम.ई.एल. टेबर, एल.सी. आदामी और हरिहर प्रसाद नारायण सिंह शामिल थे, पर ये नहीं थे। अगला है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका विद्रोह हुआ कहाँ था? पंजाब में, बिहार में, बंगाल, बिहार, पंजाब या महाराष्ट्र। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। ठीक, तो कूका आंदोलन की शुरुआत जो है भगत जवाहर मल द्वारा में पंजाब में की गई थी। यह मूलतः धार्मिक आंदोलन था, जो बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक, तो भगत जवाहर मल को सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्रमुख संस्थाएं संध्या और आयोग अधिनियम है। तो इसमें चर्चा करें। युग्म सम्मिलित नहीं पूछा है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संघ लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कानर। तो ये जो है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन का है, ना कि लिटन का है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, तो इसमें ये देखो, स्थानीय जो स्वशासन है लॉर्ड रिपन है, और 1881 में इसने नियमित जनगणना करवाई थी। सहायक संधि है लॉर्ड वेलेजली, और सहायक संधि के अंतर्गत पहला हैदराबाद शामिल हुआ था इसमें। और राज हड़प नीति थे लॉर्ड डलहौजी, अवध को कुशासन के आरोप में शामिल किया था। और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये गाजीपुर में है आपकी। ठीक, अगला है स्वतंत्रता संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको विचार करना है। तो गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत निर्णय, द्वितीय गोल में शामिल है नेहरू रिपोर्ट। तो इसमें आपका कालानुक्रम सही करना है। ठीक, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 4, 1, 3, 2। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, 4, 1, 3, 2 का मतलब हो जाएगा, पहले आया था ये, 1 मिनट, पहले आएगा ये, फिर दूसरे पर ये आएगा, फिर आएगा 4, 1, 3, 2, फिर ये, फिर ये। ठीक, ये आएगा लास्ट में। द्वितीय गोल में सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे 1931 में हुआ था। ठीक, अब इसमें बताएं तो नेहरू रिपोर्ट जो है 28 अगस्त 1928 में आई थी। और गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच यरवदा जेल में 5 मार्च 1921 को,
द्वितीय गोल में सम्मेलन जो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 में हुआ था, इसमें गांधी ने भाग लिया था। और सांप्रदायिक पंचायत जो कम्युनल अवार्ड था, 16 अगस्त 1932 में हुआ था। ठीक, अगला है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास, गोखले थे महात्मा गांधी के। ठीक, और देशबंधु के उपनाम से प्रसिद्ध CR दास यानी चित्तरंजन दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक, अगला है ऑपरेशन रूबिकॉन। वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? तो जेल में गांधी के आमरण अनशन पर, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोल में सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जेल में गांधी के आमरण अनशन के लिए रूबिकॉन शब्द लिया गया था। तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है शब्द का चुनाव लॉर्ड लिथगो था, ये 1919 में था, द्वारा पूना के आगा खा पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभवित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। ठीक, और इनकी पत्नी भी यहीं थी और वो मर गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें आपका कूट सम्मिलित करना है। प्रमुख समाचार पत्र हैं, उनके संपादक कौन कौन से थे? तो केसरी का जो है बाल गंगाधर तिलक है, इसका 2 हो जाएगा। और मिरातुल अखबार जो था ये राजा राममोहन राय का था। और यंग इंडिया महात्मा गांधी का समाचार दर्पण जो था JC मार्शमैन का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3 यानी कि 41-23 जो है आपका सही जवाब होगा। ठीक, 1 मिनट, 41-23 कहीं पे है, ये है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, 1 मिनट, इसका डी ऑप्शन ये है। तो आपका मिलान इधर दिया हुआ है। समाचार दर्पण JC मार्शमैन है, मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय है, केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी के थे। ठीक, ये यंग इंडिया जो है ये अफ्रीका में जब थे तब इन्होंने ये पत्रिका की शुरुआत किया था, और यहाँ आने के बाद इन्होंने हिंद स्वराज शुरू किया था 1909 में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो आज़ाद हिंद फौज से कौन सा नहीं जुड़ा था? मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक या मेजर करतार सिंह? तो मेजर करतार अली जो हैं इससे नहीं जुड़े हुए थे। ठीक, तो मेजर करतार अली सिंह भारत के पहले सैन्य दंत चिकित्सक थे, और इसमें विकल्पों में संबंध आज़ाद हिंद फौज से नहीं है इनका। अगला है घटनाओं का विचार करना है आपको, पहले कौन आया? ठीक, तो अगस्त प्रस्ताव, पूना पैक्ट समझौता या तृतीय गोल में सम्मेलन, सांप्रदायिक निर्णय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी होगा 42-31। ठीक, तो इसका पूरा डिटेल इधर है। सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। ठीक, अब भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको देख लो। तो भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र, मानव भूगोल है इसमें। तो पृथ्वी की सतह का वह भाग जो जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? भूकंप मूल, अधिकेंद्र, सिस्मोसाइट या कोई नहीं, तो उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक, और पृथ्वी की सतह का भाग जो है भूकंपीय तरंगें जहाँ सर्वप्रथम रिकॉर्ड होती हैं अधिकेंद्र कहते हैं। जबकि जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम अधिकेंद्र से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। इसमें प्रमुख जनजातियां हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। ठीक, तो गारो खासी जयंतिया जो हैं ये आपका मेघालय में है, मिरी आपका पड़ता है, कोल्ला मलाई आपका देख लो ये तमिलनाडु में पड़ेगा, डालमा जो झारखंड है, मिरी जो है अरुणाचल प्रदेश की है। तो 1, 3, 2, 4 आपका सही जवाब होगा, यानी कि 13-24 आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सही जवाब। ठीक, तो गारो खासी जयंतिया के पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ गारो खासी ये पड़ेगा मेघालय, मिरी अरुणाचल प्रदेश, कोल्ला मलाई जो है तमिलनाडु और डालमा झारखंड में पड़ता है। ठीक, कोयला के लिए भी प्रसिद्ध है। और भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। आप ऐसे करके देख लो, ये पूरा भारत नीचे का भाग है,
तो इधर आपका ये यहाँ पे गुजरात पड़ेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका पड़ेगा महाराष्ट्र, फिर यहाँ छोटा सा आपका गोवा पड़ेगा, फिर इधर आपका केरल पड़ेगा, केरल के बाद यहाँ आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद यहाँ पुडुचेरी है, पुडुचेरी के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ वो आपका पड़ेगा उड़ीसा पड़ेगा, फिर यहाँ आपका पश्चिम बंगाल पड़ेगा, ठीक। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल आपके 9 राज्य हैं जो आपके समुद्री सीमा बनाते हैं। और जिसमें अगर बात करें गुजरात की, तो सबसे लंबी सीमा रेखा है समुद्री 1620 किलोमीटर। उसके बाद दूसरी है 1214 किलोमीटर के लगभग, ये आंध्र प्रदेश की। तो सबसे बड़ी गुजरात की और सबसे दूसरे नंबर के आंध्र प्रदेश की। तो ये 9 राज्य आपके तटीय सीमा बनाते हैं। इधर आप देख लो, तो कुल 9 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 13 हैं, जिनमें 9 राज्य गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उधर वो पुडुचेरी नहीं, कर्नाटक पड़ता है, ठीक। तो तमिलनाडु और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है, तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, ठीक। अगला है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति के लिए आपका उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति निवास रहती है। उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति उत्तराखंड के सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ बुक्सा, भोटिया ये बिजनौर में पाई जाती है, और जौनसारी, थारू, गोंड, धुरिया, पहाड़िया सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है। खरवार जो है, बैगा आदि ये सब उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं। भोटिया, बुक्सा, थारू, जौनसारी, राजी ये सब जनजातियाँ, ठीक, वहीं के। अब इधर बात करें मानसून में वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, तो इसमें विचार भी करना है। कथन दिया हुआ, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, ठीक है। मृत्तिका में रंध्रांश बड़े आकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर फिलहाल होगा आपका सी होगा, सत्य ए है किंतु आर असत्य, ठीक। तो मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, क्योंकि मृत्तिका में रंध्रांश छोटे आकार के होते हैं, ठीक। बड़े होते हैं बलुई में, इसमें छोटे होते हैं। तो लगभग 0.002 मिलीमीटर के होते हैं। ये इस प्रकार प्रश्नगत कथन सत्य है, जबकि कारण इसका गलत दिया हुआ है। अगला है, विभिन्न मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम दिया हुआ है। तो मृत्तिका गाद बालू, मृत्तिका बालू गाद, बालू गाद मृत्तिका, बालू गाद बालू मृत्तिका, ये ऑप्शन सही होगा। पहले मृत्तिका फिर गाद फिर बालू हो जाएगा, ठीक। अगला है, इसमें आपका बांध दिया हुआ है और कहाँ पे बना है इसके बारे में। तो उकाई परियोजना जो है गुजरात की है, ये आपका तापी नदी में पड़ेगा। तवा है गांधी सागर जो है दुलहस्ती, गांधी सागर जो है आपका यहाँ पड़ेगा चंबल में, दुलहस्ती जो है चिनाब नदी में, ठीक, जम्मू में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 1 3 4, यानी कि 21 34 आपका सही जवाब हो जाएगा। 21 34 डी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सही होगा, ठीक। अगला है, इसमें ये सब बता दिया है। दुलहस्ती चिनाब नदी पे है, गांधी सागर चंबल पे है, और उकाई तापी नदी तवा पे। प्रमुख दिए हुए हैं खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व्यापार। अगला प्रश्न इसमें है, कौन सा शैल समूह भारत में धातु खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो ये आपका धारवाड़ समूह पड़ेगा, डी ऑप्शन में यही सही जवाब होगा, ठीक। तो धारवाड़ शैल समूह भारत में धातु खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। सोना, लोहा, ब्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज आदि धातुएं धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त की जाती हैं, जबकि कोयले के निक्षेप गोंडवाना समूह के शैलों में पाए जाते हैं, ठीक। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसमें, एक मिनट, विश्व का भूगोल है। इसमें चुक्कीवाकामाटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो चिली जो है फिलहाल तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, ठीक। तो उत्तरी चिली की महत्वपूर्ण खाद चुक्कीवाकामाटा तांबे के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, और उल्लेखनीय है कि विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। इसके पश्चात पेरू तथा चीन का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है, ठीक। मानव भूगोल एवं मानचित्रावली से प्रश्न दिया हुआ है। घास के मैदान हैं और प्रमुख देश हैं, ठीक। तो डाउन्स जो है
वहाँ ऑस्ट्रेलिया क्या है, या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट में नंबर 1 है, तो वो विकेट बहुत जल्दी डाउन कर देता है सामने वाली टीम की। तो डाउन से जो है आपका ऑस्ट्रेलिया मिलता है। पंपाज जो है अर्जेंटीना है, पुस्ताज जो है हंगरी में, और विल्ड अफ्रीका के घास के मैदानों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1, यानी कि 34, 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक। और नेक्स्ट है हमारे प्रश्न, जापान के निम्नलिखित 4 महाद्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। तो इसमें आपका एच सी के एस के याद करना, एच एस के ऐसे याद कर लो। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू या क्यूशू। और जापान का जो वो टोक्यो है वो इसमें होन्शु द्वीप पे बसा हुआ, ठीक। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकाइडो, शिकोकू, होन्शु और क्यूशू का समूह है। इन द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम इस प्रकार दिया है: होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, यहाँ पे राजधानी टोक्यो बसी हुई है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण से। तो माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जन्म नियंत्रण जो है ये सबसे लाभकारी है, क्योंकि बच्चे जन्म कम लेंगे तो जनसंख्या कम बढ़ेगी, ठीक। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं से इम्पॉर्टेंट है, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching this video. Thank you. Bye.